अभी हर बच्चे के दिमाग में ना एक बहुत ही अजीब सी बेचैनी चल रही है। जो इंटर वाले बच्चे हैं उनका एटलीस्ट ये है, उनको पता है कि उनका रिज़ल्ट 24 तारीख को आने वाला है। तो भी उनको ये बात 8 दिन पहले पता चल गई है, तो जो एंग्जाइटी का लेवल है वो पीक पर है। समझ में नहीं आ रहा क्या करें, क्योंकि इतनी सारी न्यूज़ है। और मैं समझता हूँ क्योंकि हर बार रिज़ल्ट पहले वाले रिज़ल्ट से और ज़्यादा ख़राब होते हुए आ रहा है। इंटर का पासिंग परसेंटेज की अगर बात करें तो बच्चा ना बहुत बुरा अंदर से फील कर रहा है, उसके अंदर डर बैठा हुआ है। मैं समझता हूँ ये सारी बातें, मतलब क्योंकि सोसाइटी का एक्सपेक्टेशन है, उससे ज़्यादा मम्मी पापा का एक्सपेक्टेशन है। किसी की अगर 2 अटेम्प्ट या 3 अटेम्प्ट हो गए तो वो ये सोच रहा है कि इस बार प्लीज़ भगवान निकाल दो, मेरा एक ग्रुप हो गया तो प्लीज़ दूसरा ग्रुप निकाल दो। दूसरी तरफ फाउंडेशन का बच्चा है, उस बेचारे का तो सबसे बड़ा प्रॉब्लम ये, उसको पता ही नहीं है रिज़ल्ट कब आने वाला। और उसने फ़ाइनल की रिज़ल्ट देखी, फिर फ़ाइनल के रिज़ल्ट के साथ उसने अपनी फाउंडेशन की एनालिसिस देखी, इंटर की एनालिसिस देखी, तो वो वैसे ही डरा हुआ है। इवन अब क्या हो रहा है, बहुत सारे ऐसे भी बच्चे हैं जो शायद पहले जब एग्ज़ाम दे के आए थे वो ठीक ठाक कॉन्फिडेंट थे, ठीक है। लेकिन अब क्या, क्योंकि इतना समय हो गया ना, अब बार बार पेपर निकाल रहे हैं, बार बार काउंटिंग कर रहे हैं। मुझे पता है होता है, और दिमाग ऐसा है, जिस पेपर में पहले वो काउंटिंग कर रहे थे जहाँ उनका 70-75 बन रहा था, अभी वही पेपर में, सेम पेपर में, सेम आंसर की काउंटिंग में वो नंबर होके 55 हो गया। अगर तुम जो ये सुन रहे हो तुम्हारे साथ भी ये हो रहा है तो नीचे कमेंट ज़रूर लिखना। फिर एक्सपेक्टेशन आ जाती है ग्रेस मार्क्स की, कितने ग्रेस मार्क्स मिलेंगे, कितने नहीं मिलेंगे। और ऐसा नहीं है कि बच्चे पूछ नहीं रहे, बच्चे ऑलमोस्ट हर टीचर को मैसेज कर रहे हैं, मुझे पता है। हर टीचर को मैसेज करके ये पूछ रहे हैं, सर आपके हिसाब से ग्रेस मार्क मिलेंगे, सर आपके हिसाब से ग्रेस मार्क मिलेंगे। और इसमें कुछ गलत नहीं, मैं बच्चों को जिम्मेदार नहीं ठहराता, ये डर है। और जब आदमी डरा हुआ होता है ना तो वो बहुत सारी ऐसी चीज़ें करता है जिसके पीछे जब दूसरा व्यक्ति उसको देखे ना, उसको लगता है कोई लॉजिक नहीं है। अब मैं यहाँ पर टीचर के पोजीशन में बैठ के ये देखूँ कि बच्चों के डर के पीछे कोई लॉजिक नहीं है, तो हीरो की तरह मैं ये बोल जरूर दूंगा डर के पीछे लॉजिक नहीं है, लेकिन मुझे भी पता है जब मेरा भी रिजल्ट था तो डर तो मुझे भी लग रहा था ना। सो दिस इज़ द पॉइंट वेयर एम्पैथी इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। बच्चों मैं हूँ आपके साथ, ठीक है। मैं समझता हूँ आपको डर लग रहा है, आपके पास मेरा नंबर है, फील फ्री टू मैसेज, ठीक है, वी कैन टॉक। मैं समझता हूँ ये चीज़ पैनिक दिमाग में चल रहा है, बहुत सारे इंस्टेंसेस होते हैं जहाँ पर हम अपने आप को कंट्रोल नहीं कर पाते, ठीक है। बट मैं फिर भी एक चीज़ बोलूँगा, बार बार ये जो नंबर आप कैलकुलेट कर रहे हैं इससे कोई फ़ायदा नहीं होने वाला है। क्यों? क्योंकि मैं आपको ये चीज़ एकदम फैक्ट बता दे रहा हूँ, बढ़ेंगे नहीं नंबर। जैसा आपका सिचुएशन है ना दिमाग का, गिरेंगे ही उल्टे नंबर। आप जितना कैलकुलेट करोगे आप देखोगे 2-5 नंबर कम ही होके आएगा, या 10 नंबर कम ही होके आएगा, वो बढ़ेगा बिल्कुल नहीं, ठीक है। सो इंस्टेड आप क्या करो, कोई चीज़ में अपना दिमाग लगा लो, ठीक है। या टीवी देखो, पिक्चर देखो, सीरीज़ देखो, जस्ट जब तक नोटिफिकेशन एटलीस्ट नहीं आती थोड़ा डिस्ट्रैक्टेड रहो। इंटर वाले बच्चे रोज़ दिन गिन रहे हैं कि इतने दिन। अब पता है सबसे बुरी बात क्या है, इतने दिन पहले बता देने का सबसे, मतलब आईसीआई को ये भी बोलते हैं इतने दिन पहले नहीं बताना चाहिए। अब इसका सबसे बड़ा इम्पैक्ट पता है क्या चीज़ पर पड़ेगा। आपने 16 तारीख को बता दिया था कि 24 तारीख को रिजल्ट है, अब जिस बच्चे ने एक ग्रुप दिया था वो दूसरे ग्रुप की पढ़ाई कर रहा था, पिछले 8 दिन से वो एक बार चीज़ पढ़ नहीं पाया। जो लोगों को लग रहा, जिन लोगों जो चीज़ इससे रिलेट कर पाएंगे जो लोग, नीचे कमेंट में ज़रूर बताना। वो बेचारा बच्चा पढ़ ही नहीं पा रहा अब दूसरा ग्रुप, क्योंकि उसके दिमाग में यही चल रहा है कि मेरे पहले ग्रुप का रिजल्ट क्या होगा, 8 दिन रुक लेता हूँ। यहीं अभी आपने 2 दिन पहले बताया होता, एटलीस्ट बच्चा उस 8 दिन को तो यूटिलाइज करता। पर चलो वो तो अब उसमें तो मैं कुछ बोल नहीं सकता क्योंकि वो तो हो गया, ठीक है। बट हाँ, बस ये याद रखिएगा कि आपने जो मेहनत की है तो आपका रिजल्ट बढ़िया ही आएगा, ठीक है। इंटर वाले बच्चों को मैं बोलूँगा भैया देखो, पूरा पूरा दिन मत बर्बाद करो, ठीक है। अगर आपने एक ग्रुप दिया है, एक ग्रुप पढ़ रहे थे, अभी भी मेरे भाई 5 दिन हैं, ठीक है, ऑलमोस्ट 5 डेज हैं, तो टाइम मत वेस्ट करो। एटलीस्ट चलो ठीक है, मैं मानता हूँ बहुत ज़्यादा पढ़ाई नहीं हो पा रही तो आधा दिन तो पढ़ लो। फाउंडेशन वाले बच्चे जिनको ना 50-50 वाला जोन था, ठीक है, 50-50 वाला जोन था, और जिन्होंने इंटर की पढ़ाई के साथ शुरू नहीं किया अभी तक, तो आपका रिजल्ट अनाउंसमेंट आया नहीं है। तो आपको अगर जिस सब्जेक्ट में गड़बड़ लग रही है ना, उसको आई होप आप पढ़ रहे होंगे, आपने ऑलरेडी रीस्टार्ट कर लिया होगा, उसको करते रहिए, थोड़ा आइडल मत बैठिए। जितना आइडल बैठेंगे उतना दिमाग में टेंशन और बढ़ेगा। लास्ट में एक चीज़ मैं बोलना चाहता हूँ, महादेव सब देख रहे हैं और सबकी मेहनत का फल हो सकता है आपको देर से मिले,
ठीक है, लेकिन मिलेगा ज़रूर। गीता में एक बात लिखी है कि मैं किसी मनुष्य का फल किसी और को कभी नहीं दूंगा। ठीक है, अगर आपके हिस्से का है तो आपको ही मिलेगा, अगर अभी नहीं मिल रहा है तो मतलब आप उतने मजबूत नहीं हैं वो पाने के लिए, भगवान जी आपकी जड़ें मजबूत कर रहे हैं। ऑल द वेरी बेस्ट, सब अच्छा होगा, सब बढ़िया होगा। हर हर महादेव।